वेलकम टू लेट्स लर्न विथ रूपेश कुमार। अभी जो हम बताने जा रहे हैं, अभी तक हमने जो डिस्कशन किया है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं कि हमने क्या किया। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सबसे पहली बात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? 6 रेशियो होते हैं। कौन कौन सा होता है? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन का रिवर्स क्या होता है? कोसेक होता है। कोस का रिवर्स क्या होता है? सेक होता है। टेन का रिवर्स क्या होता है? कॉट होता है। इस पे हमने अभी तक चर्चा की। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमने बारीकी से इन चीज़ों को जाना था। साइन थीटा होता है P/H, कोस थीटा होता है B/H, टेन थीटा होता है P/B, जिसको हमने कहा था पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हमने यही कहा था। और उसके बाद हमने एक दूसरे का रिवर्स लिया था। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। टेन थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा जब करते हैं तो टेन थीटा निकल के आता है ना। तो वहीं से हमने फिर क्या लिया था? रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज में लिए थे। साइन का रेसिप्रोकल क्या होते हैं? तो किसका होता है? तो कोसेक का। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा। इसी प्रकार से कोस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा और टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो गया? 1 हो गया। फिर कोस थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो गए? 1 हो गए। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 1 हो गया। ये अभी तक हमने डिस्कशन कर रखा है। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में 3 फॉर्मूला मेन इंपॉर्टेंट होता था। पहला होता था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा होता था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा होता था कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बच्चों वहां पे हमने क्या किया था? 3 फॉर्मूले से 9 फॉर्मूले का निर्माण किया था। हम सभी ने क्रिएट किया था 9 फॉर्मूले। और हमने बताया था कि ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको अगर आप याद कर लेते हो तो सारा फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद हो जाता है। कैसे हुआ था हमने पिछले वीडियो में बता के रखा है। उसके बाद हमने बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सेंस में, ट्रिगोनोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सेंस में भी साइन कन्वर्सेशन होता है, कन्वर्सेशन होता है, चेंज होते हैं। साइन किस में होता है? कोस थीटा में। कोस किस में कन्वर्सेशन होता है? साइन थीटा में। सेक थीटा किस में कन्वर्सेशन होता है? कोसेक थीटा में। कोसेक थीटा किस में होता है? सेक थीटा में। टेन थीटा का तो आपको पहले से पता है, टेन का कन्वर्सेशन कॉट में होता है, कॉट का कन्वर्सेशन टेन में होता है। इसी तरह से हमने वहां पे फॉर्मूला क्रिएट किया था। कन्वर्सेशन कैसे होता है? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता था? साइन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कितने होते थे? कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा कितने होते थे? सेक थीटा। हो गया 4 फॉर्मूला। 2 हो गया। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। इसको हमने बता दिया पहले कि साइन कन्वर्सेशन कैसे होता है। एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूं। साइन थीटा का कन्वर्सेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के सेंस में किसमें होता है? कोस थीटा में। कोस का साइन थीटा। टेन थीटा का कन्वर्सेशन कोट में, कोट का कन्वर्सेशन टेन में होता है। सेक थीटा का कन्वर्सेशन कोसेक में होता है, कोसेक थीटा का कन्वर्सेशन सेक थीटा में होता है। तो अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। सम स्पेसिफिक एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो हमने लिख रखा है 6, ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। इस पे हमें अभी डिस्कशन करना है और इसका जो वैल्यू है कैसे याद करेंगे इस पे भी डिस्कशन करना है। सबसे पहले हमने लिख रखा है साइन। साइन 0 डिग्री का वैल्यू लिखा हुआ है 0। हमें इस तरह से याद करना है। साइन 0 हो गया 0। साइन 30 डिग्री हो गया 1/2। साइन 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। फिर हम स्टार्ट करते हैं। कोस 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो साइन का होगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2 और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 0।
अब फिर उसके बाद लेते हैं 10, जो साइन और कॉस का होता है उसी को फर्स्ट को सेकेंड से अगर डिवाइड कर देते हैं तो क्या होता है, टेन थीटा निकल के आ जाता है। अगर आपको साइन थीटा का वैल्यू याद हो गया तो इसका मतलब आपने सारा याद कर लिया। अब बोलो कैसे, मैं बता रहा हूं। अगर आपने यहाँ पे देखो क्या करना है, सबसे पहले 0 90 0 90 है ना, इस तरह से हमें याद करना है। 0 1 1 0 हमने ऐसे याद करना है। 0 1 1 0 का मतलब हो गया साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएंगे और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसीलिए हमने याद किया 0 1। फिर 1 0 तो कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाएंगे और 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएंगे। इस तरह से हमने याद किया। ये पहला तो हमें याद करना ही होगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है और 90 डिग्री का तो आपको पता ही है 1 होता है। जब हमें ये याद हो गए तो उसके बाद हमें क्या करना है, रिवर्स कर देना है। साइन 0 से 90 तक जो हमने याद कर रखा है उसको लास्ट से शुरू में पुट कर दो। लास्ट में देखो 90 डिग्री यहाँ पे है, 1 है तो 1 पुट कर दिया, उसके बाद √3/2 है तो √3/2 पुट कर दिया, 1/√2 है तो ये पहले से हमने पुट कर दिया। फिर उल्टा चेंज करना है, इधर से इधर जाना है ना। फिर 1/2 आया तो 1/2, फिर 0 तो 0। देखो देखो दोस्तों, आपने कैसे कितने अच्छे तरीके से इसको याद करना सीख लिया है कि अगर आप साइन का याद कर लेते हो तो कॉस का रिवर्स कर दो लास्ट से, और जब आपको साइन और कॉस याद हो गया तो आपको 10 भी याद हो जाएंगे। बोलो कैसे, चूंकि साइन और कॉस, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू होता है 10 थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है 10 थीटा। 0/1, 0/1 का मतलब हो गया 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा रिजल्ट, 1/√3। फिर 45 डिग्री तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, ये कैंसिल हो जाएंगे, √2 कितने मिलेंगे 1। फिर क्या मिला 60 डिग्री, इसको इसे डिवाइड करेंगे तभी तो 10 निकलेगा ना, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो 10 निकलेंगे, तो √3/2 अपॉन 1/2 जब हम करेंगे यहाँ पे ये कट होके कितने मिल जाएंगे, √3 मिल जाएंगे। फिर 0/1, 0/1 नॉट डिफाइंड, किसी भी चीज को जब हम 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। अगर 0/0 भी आ जाए तो वो भी क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। हम सभी के मन में एक कंफ्यूजन रहता है, कभी 0 हो जाते हैं, कभी 0 नहीं होते हैं, कभी नॉट डिफाइंड होता है। तो ये कुछ नहीं है, आपको याद रखना है बेस मतलब नीचे वाला, जब भी 0 आए इसका मतलब होगा नॉट डिफाइंड। अगर 0/1 बोल दिया जाए तो 0/1 के लिए देखो हमने कितना मिला, 0 मिला। आपको याद हो चुका है, जब आपने साइन का याद कर लिया कॉस का तो 10 ऑटोमेटिक याद हो गया। आपको पता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होते हैं, कोसेक होते हैं। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो कोसेक 30 डिग्री का कितना होगा, रेसिप्रोकल उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा कितना हो गया, 2/1 मतलब 2 हो गया। इसी प्रकार से हमें अब बताना है कोसेक 30 डिग्री का हमने देख लिया 2 होता है, और साइन 45 डिग्री का 1/√2 का उल्टा कर दो, क्या हो जाएंगे, कोसेक 45 √2 हो जाएंगे। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, रेसिप्रोकल में क्या होते हैं, कोसेक होता है, तो √3/2 का उल्टा कर दो 2/√3। 90 डिग्री क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, आपको पता ही है, चूंकि 1 को 1/1 करो तो 1 ही मिल जाएगा। सेक थीटा का कैसे याद करेंगे, कॉस का याद है तो जी सर, अगर आपने कॉस का याद कर लिया तो आपको सेक का भी याद है। बोलो कैसे, कॉस 0 डिग्री आपको पता है कितना होता है 1, तो 1/1 कितने मिले, 1 मिला, 1/1 हमें कितना मिला, 1 मिला। फिर उसके बाद हमें देखना है कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का कितना है पता है आपको, कितने होते हैं, √3/2 होते हैं, तो इसका उल्टा कर दो, कॉस का उल्टा क्या हो जाता है, सेक। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू मिला √3/2, तो इसका उल्टा कर दो, उल्टा क्या हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, तो 2/√3 हो गया सेक 30 डिग्री का वैल्यू। साइन 45 डिग्री हमने वो कर लिया है, कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 होता है, तो कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल सेक, तो सेक
45 का क्या होगा 1/√2, तो 1/√2 को उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा √2/1, तो √2 मिल गया, √2/1 मतलब √2। अब उसके बाद क्या मिलता है हमें, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का उल्टा कर दो 2/1, तो मिला 2, देखो 2 मिल गया। अब होते हैं cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या है हमें, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, cos 90 डिग्री का वैल्यू 0, तो 0/1 क्या होता है 0/1, इसका उल्टा कर देना है ना, तो इसका उल्टा तो होगा ही नहीं, 0 क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, है ना। अगर इसका उल्टा है, अगर 0 है 0/1 कर देते हैं, तो उल्टा अगर करना है इसको तो क्या हो जाएगा 1/0, तो नीचे आ गया 0, तो क्या होगा नॉट डिफाइंड होगा, है ना। फिर निकालते हैं 10 0 डिग्री का आपको पता है कितना है 0, तो कॉट क्या हो जाएंगे 0/1 है, 0/1 है ना, तो 0/1, तो 1/0 आ गया, तो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√3, तो 1/√3 का उल्टा कर दो तो कॉट हो जाएंगे, तो कॉट 30 डिग्री कितने हो जाएंगे √3/1 मतलब √3। फिर क्या करना है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2, cos 45 कितना होता है 1/√2, tan 45 कितना मिला 1 मिला, ठीक है। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो 1/1 कितना भी उल्टा कर दो 1 ही मिलेगा, है ना। तो इसीलिए cot 45 का भी वैल्यू 1 ही होंगे, देखो 1 मिला। उसके बाद हमें क्या है tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3 होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 मिला अगर हमें, तो फिर क्या होंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू अगर हमें √3 मिला, तो cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/1, तो √3/1 यहाँ पे देखो √3/1 अगर करते हैं इसका उल्टा कर दो ना, तो 1/√3 हो जाएगा, ठीक है 1/√3 मिल गया। फिर tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री हमें क्या मिला है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मिला है tan 90 डिग्री, तो cot कितने हो जाएंगे cot 90 डिग्री, cot 90 डिग्री क्या होगा 0।